मोबीक्विक का केस हुआ, हाँ जी, तो जैसे ही मोबीक्विक का केस हुआ तो मेरे ख्याल से 13 या 14 तारीख 12-13 को ये जी। पैसा निकला, 11 को उनका पैच आया था। हम्म, 2 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर 40 करोड़ रुपए निकल गया मोबीक्विक का। 40 करोड़ रुपए। 40 करोड़ और 2,500 अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ। 11 तारीख को उन्होंने अपना एक पैच अपडेट किया, एक अपडेटेड जी। ऐप रिलीज़ की। जैसे ही वो अपडेट आया उसमें एक वल्नरेबिलिटी थी, 2 वल्नरेबिलिटी थी। एक कि आप किसी भी यूज़र अकाउंट से मर्चेंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं जबकि यूज़र अकाउंट में पैसा है ही नहीं। आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तब भी आप सामने पैसा वाले के ट्रांसफर, में दिखेगा और वो विड्रॉ भी कर लेगा। ये कैसे पॉसिबल है? वो सिस्टम, वो जो वॉलेट में जो नंबर्स आते हैं ना, जैसे कि एक और वल्नरेबिलिटी थी, आपको याद होगा, नोएडा एक केस में। यूपी पावर कॉर्पोरेशन का जी। एक केस था जिसमें एक लड़के ने 100 करोड़ का फ्रॉड किया था। जी। वो क्या करता था, हम शायद पहले डिस्कस किया, जिसमें कि वो बिल पेमेंट करता था। तो जैसे आप किसी भी इलेक्ट्रिसिटी बिल को पेमेंट करते हो या कहीं का भी, तो जो मेन वेबसाइट है वहाँ से एक सेशन क्रिएट होता है बैंकिंग पोर्टल का। तो बैंकिंग पोर्टल पर जब आप पेमेंट करते हैं तो वहाँ से पेमेंट का एक्नॉलेजमेंट आता है कि पेमेंट हो गया। उस एक्नॉलेजमेंट को सबमिट किया जाता है मेन वेबसाइट पर जो इनिशिएट किया था पेमेंट, जहाँ पे सक्सेसफुल, और वहाँ पर वो अपडेट कर देता है कि पेमेंट हो गया, तो आपका बिल जनरेट हो जाता है कि पेमेंट रिसीट आ जाती है। ये प्रोसेस था। अब ऐसे में क्या होता था कि बीच में एक टूल यूज़ हो जाता है वायर शार्क करके, जो इस सेशन के बीच में डेटा मैनिपुलेट कर सकता है इफ़ इट इज़ नॉट इनक्रिप्टेड। तो उस केस में जैसे ही वो पेमेंट इनिशिएट होता था, क्रिमिनल क्या करता था, जीरो बैलेंस अकाउंट से पेमेंट इनिशिएट करता था। अकाउंट में पैसा है ही नहीं और कहा कि ये 2 लाख का बिल दे दो। ओके। अब 2 लाख का बिल पेमेंट के लिए जाएगा तो फेल हो जाएगा। फेल होगा तो वहाँ से फेल का एक्नॉलेजमेंट आएगा कि फेल हो गया। वो एक्नॉलेजमेंट को पॉजिटिव कर देता। अब वो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट करके उसको नहीं, एडिट करके। ओके। जो एक्नॉलेजमेंट आता है वो तो एक एपीआई है ना, तो एपीआई के थ्रू रिस्पांस आया 0 and 1 टाइप, फील्ड को सक्सेस में, उसने सक्सेस में किया। उस सक्सेस को पुश कर देता था यूपीपीसीएल की वेबसाइट में। वहाँ पर अपडेट हो जाता था कि पेमेंट तो हो गया। ओके। वहाँ पर रिसीट आ जाती थी और अकाउंट में पैसे नहीं पहुँचते थे उनके। अकाउंट में पैसे नहीं है। अब ये पता पड़ेगा जब ऑडिट होगा, जब 3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद ऑडिट होगा कि यार ये क्या हो रहा है, कि यार यहाँ तो इतना रिसीविंग दिख रहा है और यहाँ पे है ही नहीं। जी जी जी। 100 करोड़ का फ्रॉड किया था उसने 2 साल के अंदर। तो इसी तरह की कोई वल्नरेबिलिटी थी जिसमें क्या होता था कि आपका इधर पैसा नहीं है। देखिए, आप पहले अपने बैंक से वॉलेट में पैसा डालते हैं, बिल्कुल। वॉलेट में जो पैसा दिख रहा है वो तो एक नंबर ही है ना। यदि वो एडिट कर दिया जाए या वो 0 है और उसके बाद आपने यहाँ से आप पेमेंट किया है, उसका रियलाइजेशन तो तब होगा जब वो बैंक में जाएगा, पर तब तक तो वो एक सिर्फ एक नंबर है। जी। तो हुआ क्या, यहाँ से पैसा ट्रांसफर हुआ, यहाँ नहीं था और वहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है बिकॉज वो एक्नॉलेजमेंट शायद पॉजिटिव आ गया, जो भी वल्नरेबिलिटी थी। ऐसे करके 40 करोड़ निकला है और 2,500 अकाउंट में गया है और 48 घंटे में हुआ है। अब इससे 4 चीज़ें समझ में आती हैं। पहला कि ये क्राइम 48 घंटे में नहीं हुआ है, ये क्राइम पहले से प्रोसेस ये में चल रहा क्राइम 3-4 महीने पहले से प्लान था। ओके। दूसरा, क्योंकि 2,500 अकाउंट एकदम से थोड़ा आप तैयार कर लोगे, बिल्कुल सर। आपको। और दूसरा, इसमें कोई ना कोई इनसाइडर इन्वॉल्व है, क्योंकि क्रिमिनल को ये कैसे पता कि ये पैच में वल्नरेबिलिटी आने वाली है। ये लोग इतना रेडी हैं कि ऐप अपडेट होती है और एक्सप्लॉइट होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है इनको पहले से बता दिया गया था कि जैसी अपडेट होगी उसमें वल्नरेबिलिटी है। तीसरा, हो सकता है किसी ने वल्नरेबिलिटी इंट्रोड्यूस की हो ताकि ओके, ये भी पॉसिबिलिटी थी। बिल्कुल है। ओके। तो मैं इन्वेस्टिगेशन के एंगल दे रहा हूँ कि सबसे देखना चाहिए। और चौथा, जो एक बहुत बड़ी बात है, कि हो सकता है इससे पहले भी हुआ, क्योंकि अमाउंट कम हुआ इतना हाँ, तब नजर नहीं आती ना, क्योंकि इतना लार्ज स्केल पे 2,500 अकाउंट प्रिपेयर करके रखना, फिर पैसा क्योंकि छोटा छोटा ही जा सकता है। मोबीक्विक में जो अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, पर चूंकि इतने ज़्यादा अकाउंट है तो वो अमाउंट बहुत बड़ा हो गया जी। लेकिन इसको करने के लिए पूरा सिस्टमेटिक रेडीनेस चाहिए कि जैसे ही आएगा हम करेंगे, क्योंकि जब जो बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम होते हैं ना, ये मॉनिटरिंग करते रहते हैं ट्रांजेक्शंस की, और उसमें कोई एनोमली है तो उसके बेस पर अलर्ट जनरेट करते हैं। बिल्कुल। शॉक होता है उसमें। तो ये तो क्रिमिनल को ही पता था कि हो सकता है 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे के अंदर ये लोग पकड़ लेंगे कि तो गड़बड़ हो रही है। इनको 2 दिन लग गए, ये बात अलग है, लेकिन 1 हफ्ते लग जाता तो 2,000 करोड़ भी हो सकता था। बिल्कुल हो सकता है। सो ये चीज़ इतनी लाइटली नहीं ली जा सकती। और जो मैं एंगल दे रहा हूँ कि इसमें ये संभावना से हम नहीं नकार सकते कि इनसाइडर है, पहले से प्रिपेयर्ड है, 3 महीने से तैयारी चल रही थी, और चौथा कि ये पहले भी हुआ। सर, एक चीज़ दिमाग में आ रही है कि क्रिमिनल्स क्या इतने शातिर होते हैं कि वो हर एक चीज़ को ट्रैक कर रहे होते हैं, जहाँ पे वल्नरेबिलिटी दिखती है और वहीं पे अटैक कर देते हैं? ऐसा भी होता है, और कई बार ऐसा होता है कि
इस चीज़ के पैसे होते हैं तो अंदर से वनरेबिलिटी बेची जाती है, ओह इंट्रोड्यूस भी कराई जाती है। ओके जैसे जितने रैंसमवेयर अटैक हमने इन्वेस्टिगेट किए हैं, ऑलमोस्ट 70% टाइम कोई इनसाइडर इन्वॉल्व होता है। कंपनी के अंदर से कोई बताता है कि, और उसके बाद एक पूरा खेल रचा जाता है। रैंडम नहीं होता, रैंडम होता है पर उस केस में बहुत पहले से रेकी हो चुकी होती है, रिकॉनेसेंस होता है, पता होता है कि इसमें कौन कौन से सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स हैं जिसमें वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती हैं या आ सकती हैं फ्यूचर में। फिर वो पेशेंस का गेम होता है। लेकिन ओके तो हो सकता है 6 महीने से लोग कोशिश कर रहे हैं और अचानक से एक अटैक हुआ और निकल गया। लेकिन जो इस तरह के अटैक हैं ये तो प्लान लगते हैं। दिस इज़ मच मोर ऑर्गेनाइज एंड विद इनसाइडर स्ट्रैटेजिक।